हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताऊंगी, जिसका उपयोग अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो या एक आर्टिस्ट हो या राइटर हो तो कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडिया के कॉपीराइट लॉ के बारे में जानेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला, इंडिया में कॉपीराइट्स को कौन सा कानून रेगुलेट करता है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि कॉपीराइट होता क्या है और कौन कौन से वर्क्स पर हमें कॉपीराइट मिलता है। तीसरा, हम ये जानेंगे कि टर्म ऑफ कॉपीराइट्स क्या है। दैट मीन्स कि किसी भी वर्क पर कितने सालों तक कॉपीराइट रहता है। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इंडिया लॉ में क्या पनिशमेंट दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कॉपीराइट्स को कौन सा कानून रेगुलेट करता है। हमारे देश में कॉपीराइट्स को रेगुलेट करने के लिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 बनाया गया है। इसमें अब तक 6 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। लास्ट अमेंडमेंट 2012 में किया गया था। अब हम देखेंगे कि कॉपीराइट्स होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ों पे कॉपीराइट्स क्लेम किया जा सकता है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 14 कॉपीराइट के मीनिंग को बताता है। सेक्शन 14 कहता है कि इस एक्ट में बताए गए वर्क्स पर उस ऑनर का एक्सक्लूसिव राइट होगा। सेक्शन 14 में 5 कैटेगरी के वर्क बताए गए हैं, जिस पे उसके अलग अलग एक्सक्लूसिव राइट्स भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से वर्क्स हैं जिस पे कॉपीराइट क्लेम किया जाता है। तो सबसे पहले लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क। सेकंड, कंप्यूटर प्रोग्राम। थर्ड, आर्टिस्टिक वर्क। फोर्थ, सिनेमेटोग्राफी फिल्म। एंड फिफ्थ, साउंड रिकॉर्डिंग। तो सेक्शन 14 ये 5 कैटेगरी के वर्क को बताता है, जिसमें उसके एक्सक्लूसिव राइट को भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क कौन कौन से राइट्स होंगे। सबसे पहले यह राइट है कि वह उस वर्क को स्टोर कर सकता है। सेकंड, वह अपने वर्क के कॉपी को पब्लिक में इशू कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बुक का कोई राइटर है तो वह राइटर अपनी बुक को पब्लिक में पब्लिश कर सकता है। थर्ड, वह अपने वर्क के रिस्पेक्ट में कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग या कोई फिल्म बना सकता है। इसी तरीके से और भी एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं। तो सेक्शन 14 कहता है कि सेक्शन 14 में जिस वर्क को बताया गया है उन वर्क्स पे जिस जिस एक्सक्लूसिव राइट को बताया गया है उस राइट्स को ही हम कॉपीराइट कहते हैं। यानी कि आप किसी भी वर्क पे तब कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं जब वो वर्क लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल वर्क हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, या फिर कोई सिनेमेटोग्राफी फिल्म हो, या फिर वो कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 16 कहता है कि नो कॉपीराइट्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब कि केवल उन वर्क्स पे ही कॉपीराइट हो सकता है जिसको इस एक्ट में बताया गया है, अदरवाइज कॉपीराइट क्लेम नहीं किया जा सकता। अब हम टर्म ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड प्रोविज़न देखेंगे। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 22 कहता है कि इन केस ऑफ पब्लिश्ड लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, अगर उसके ऑथर के लाइफ टाइम में पब्लिश किया गया है तो उसका कॉपीराइट तब तक रहेगा जब तक कि उसके मरने के 60 साल बीत ना जाए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बुक राइटर है और उस बुक को पब्लिश किया गया है उस राइटर के लाइफ टाइम में, तो उस बुक का कॉपीराइट उसके ऑथर के, उसके राइटर के मरने के 60 साल बाद तक रहेगा, जिसका क्लेम उसके मरने के बाद उसके लीगल हायर्स कर सकते हैं। टर्म ऑफ कॉपीराइट्स ओरिजिनल एक्ट में 50 ईयर्स दिया गया था, जिसे 1992 में अमेंड करके 60 ईयर कर दिया गया।
अब हम कॉपीराइट्स के इन्फ्रिंजमेंट होने पर पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 63 जो है वो पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न करता है। सेक्शन 63 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज जानबूझकर करता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ से कम का नहीं होगा और जो 3 साल तक बढ़ सकता है दिया जा सकता है, और साथ ही फ़ाइन जो कि 50,000 से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपए तक हो सकता है लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है वो भी जानबूझकर, तो उसे 3 साल तक जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन यह प्रूफ कर दे कोर्ट में कि उसने ऐसा कॉपीराइट किसी ट्रेड या बिजनेस में किसी प्रकार के गेन के लिए नहीं किया है, तो कोर्ट उसे 6 मंथ से कम का इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये से कम का फ़ाइन लगा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके किसी ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दिखा करके सर्कुलेट करता है तो आप उसके अगेंस्ट इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।